मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के नेक्स्ट चैप्टर देशांतर रेखा, जिसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो देखेंगे इसमें 360 है। पूरे पृथ्वी को जो है ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल को में बांटा गया है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा, उत्तर की ओर हमारा नॉर्थ पोल होता है और साउथ की ओर जो है हमारा साउथ पोल हो जाता है। ये लाइन, जितनी भी लाइन है उत्तर से नॉर्थ पोल से साउथ पोल के मिलाने वाली जितनी भी लाइन है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। आगे देखेंगे इसमें, और जितनी भी देशांतर रेखा होती है सभी देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त होता है, या इसे हम सेमी सर्कल कहते हैं। इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मिलाने वाली रेखा को हमने क्या कहा? देशांतर रेखा कहते हैं। आगे देखेंगे, 1884 में वाशिंगटन डीसी में जो है ना एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, जिसमें 0 डिग्री देशांतर रेखा को लंदन 0 डिग्री देशांतर रेखा को जो है ना लंदन के शाही वेधशाला ग्रीनविच से जो है ना गुजारा जाता है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा माना जाता है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा मानते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? तो ग्रीनविच टाइम लाइन बोलते हैं, या हम प्रधान समय रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। मान लिया गया कि GMT अर्थात ग्रीनविच मेन लाइन किसको, जो लंदन होके गुजरा, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान लिए। आगे हम देखें इसमें, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान लिया गया। कब? 1884 में। देखिए यहाँ पे 1884 में वाशिंगटन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, जिसमें 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान लिया गया। ये जो देखिए ऊपर वाला जो लाइन है, इस प्रकार से ये हमारी लाइन जो है देशांतर रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसी को हम क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, तिथि रेखा कहते हैं। यहाँ पर जो है ये क्या है? लंदन है, इंग्लैंड है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। उसी को हम शाही वेधशाला ग्रीनविच कहते हैं। ये जो है ना 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा और तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसे कहा जाता है। 0 डिग्री या 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसे कहा जाता है। आगे देखिए, आगे हम देखेंगे तो यहाँ कि पूरे पृथ्वी पर देखा जाए, ये हमारा सन है, ये हमारा क्या है? सन है। इस सन से जो भी लाइट निकलती है, तो सन की साइड में इधर वाले जो एरिया होगा ये हमारा पूरब का देश होगा, और इधर इस साइड की जो एरिया है ये हमारा पश्चिम का देश है। तो जब हम 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये पूरे जो है ना पूरे पृथ्वी को माने कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल के मिलाने वाली रेखा जो है वो हमारा जो है देशांतर रेखा है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होता है। उससे यदि हम पूरब आते हैं तो हमें समय में 1 दिन की बढ़ोतरी हो जाती है। यदि हम उससे पीछे जाते हैं तो समय में 1 दिन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। माने कि GMT से यदि हम पूरब की ओर जाएंगे तो समय हमारा आगे बढ़ेगा, और पीछे की ओर जाएंगे तो समय हमारा क्या होगा? पीछे बढ़ेगा, पीछे जाएगा। 1 मिनट आगे देखिए, यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे
24 घंटे में टोटल जो है ना 360 देशांतर होता है। माने कि 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है और एक चक्कर लगाने में लगभग 360 देशांतर घूम जाती है। तो 1 घंटा में यदि निकाला जाए तो 1 घंटा में पृथ्वी जो है ना 15 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड घूमती है। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे कि 360 डिग्री देशांतर बराबर हो गया 24 घंटा, तो 1 डिग्री देशांतर बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 4 मिनट। तो यहाँ पे देखें पूरे पृथ्वी है, तो पूरे पृथ्वी को इसमें हम देखें तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, 0 डिग्री देशांतर रेखा से यदि हम पूरब की ओर जाते हैं तो ये हमारा समय आगे बढ़ जाएगा और पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय हमारा पीछे जाएगा। यही चीज़ नीचे भी दिखाया गया है कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है इससे यदि पूरब की ओर जाते हैं तो हमारा पूरब की देश की ओर जो है ना दिन बढ़ेगा और पश्चिम की देश की ओर जो जाएंगे तो दिन हमारा घटेगा। आगे भी देखते हैं इसको हम। GMT जो होता है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा होता है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा से जो हम आगे जाते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा से जब हम पूरब की दिशा में जाएंगे तो समय हमारा बढ़ेगा, और जब 0 डिग्री देशांतर रेखा से हम पीछे की ओर जाएंगे यानी पश्चिम की ओर जाएंगे तो हमारा समय क्या होगा, घटेगा। 0 डिग्री अर्थात लंदन से यदि हम पूरब की देश में आते हैं तो समय उसमें बढ़ना चालू हो जाएगा, और लंदन से यदि हम अमेरिका की ओर जाते हैं तो समय उसमें क्या होगा, घटना चालू हो जाएगा। यहाँ पे समझने की कोशिश करना है थोड़ा सा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा ये हो गया, यहाँ से ये 15 डिग्री नॉर्थ हो गया, 15 डिग्री ईस्ट हो गया, 30 डिग्री ईस्ट हो गया, 45 डिग्री हो गया ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, इस प्रकार से 180 डिग्री ईस्ट तक। और टाइम यदि हम देखा जाए तो 1 घंटा आगे बढ़ेगा। जब भी हम 0 डिग्री से 15 डिग्री ईस्ट की तरफ आएंगे तो 1 घंटा बढ़ जाएंगे, 30 डिग्री ईस्ट हो जाएंगे तो 2 घंटा बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार से यदि हम पश्चिम की ओर जाते हैं 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट और 45 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री वेस्ट, तो इसमें 1-1 घंटा करके क्या होगा, घटेगा। 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर 12 घंटा। अब यहाँ पे जो है ना मान लीजिए कि लंदन में 12 बज रहा है तो 30 डिग्री ईस्ट पर कितना बजेगा, तो 2 बजेगा। और वहीं पर जो है ना 30 डिग्री यदि वेस्ट जाएंगे तो कितना बजेगा, तो ये हमारा यहाँ पे 10 बजेगा। और दोनों के बीच में कितना का अंतर हो गया, तो लगभग 4 घंटा का अंतर हो गया। यहाँ पे देखिए यदि GMT पर जो है ना दोपहर का 12 हो रहा तो बताए कि भारत में यानी कि IST इंडियन जो है स्टैंडर्ड टाइम पर क्या समय होगा। यदि लंदन में 12 बज रहा है तो यहाँ बताना है कि अपने देश भारत में कितना टाइम होगा। तो लंदन में यदि 12 बज रहा है तो लंदन कितने डिग्री देशांतर रेखा पे है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा पे है। और 0 डिग्री से हमारा देश कहाँ है, तो 82.5 डिग्री आगे है। तो 82.5 डिग्री को यदि हम 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 82.5 डिग्री बराबर इसको यदि कन्वर्ट करेंगे टोटल तो 330 मिनट हो जाएगा। तो 5.5 घंटा जो है माने 5 घंटा 30 मिनट GMT से जो है ना भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। क्यों है, क्योंकि हमारा देश भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री ईस्ट में है, इसलिए जो है लंदन और भारत के बीच लगभग 5.5 घंटा का डिफरेंट है। क्लियर। आगे हम देखेंगे, फिर से एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा पे यदि 12 बज रहा है तो पूरब में समय आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से 82.5 डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यदि देखा जाए तो 5.5 घंटा हो जाएगा। डिफरेंट की यदि बात किया जाए तो 0 डिग्री से 82.5 डिग्री से यदि 0 डिग्री घटाया जाए तो 82.5 डिग्री होता है। और 82.5 डिग्री को यदि हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारा ये 5.5 घंटा निकल के आता है।
और 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है हमारा 4 मिनट। तो 82 डिग्री देशांतर बराबर कितना होगा, इसमें हम 4 से गुना कर देंगे तो टोटल हमारा 330 मिनट हो जाएगा। इस तरीक़ा से देखा जाए तो लंदन से हम लोग 5.5 घंटा आगे है। फिर से एक बार इसको अच्छा से समझने की कोशिश करना है ताकि जो है ना कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। 82.5 डिग्री, यहाँ पे हम देखेंगे कि 0 डिग्री देशांतर पे कौन है, लंदन है, GMT जिसको बोलते हैं, विश्व की मानक समय है ये। और यहाँ से यदि हम पूरब की ओर जाएंगे तो समय आगे बढ़ेगा, अर्थात भारत 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पे है और ईस्ट में है, इसलिए भारत का समय उस समय 5.5 घंटा होगा, यानी 5:30 PM हो जाएगा। यदि लंदन में 12 PM होता है तो इंडिया में जो हो जाएगा 5:30 PM हो जाएगा, अर्थात 5 घंटा 30 मिनट आगे हो जाएगा। वहीं पे यदि हम 82.5 डिग्री पीछे जाए, पश्चिम की ओर जाए, वेस्ट की ओर, तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 में से जो है 12 PM जो है उसमें से 5:30 घंटा घट जाएगा, तो वहाँ पे क्या बजेगा उस समय जो है ना 6:30 होगा। ठीक, आगे हम इसको देखते हैं। ये थोड़ा सा समझना, इसमें कुछ है नहीं। यहाँ देखेंगे ये जो एरिया है ये हमारा उष्णकटिबंधीय एरिया है, क्योंकि बीच वाला जो होता है 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है ये, और इससे जो है ना ऊपर और इसकी जो है ना लगभग 30 डिग्री के अंतर होता है। इस पूरे एरिया को हम लोग कटिबंधीय बेल्ट कहते हैं। और ऊपर से जो आता है इसको हम बोलते हैं गोर, क्या बोलते हैं, गोर। और इस गोर को और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ मिलता है उस एरिया को क्या कहा जाता है, तो ग्रिड कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहाँ पे ये जो है ना उत्तर की ओर ये इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और इसको हम बोलेंगे नॉर्थ पोल। एक मिनट, और ये वाला नीचे वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं साउथ पोल, माने कि ये हो गया उत्तर की दिशा, ये हो गया साउथ की दिशा। और ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो पूरे पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर वाली भाग को माने उत्तरी ध्रुव कहेंगे और दक्षिण वाले भाग को हम दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। दो देशांतरों के मध्य की दूरी जो होती है मैक्सिमम कितनी होती है, तो मैक्सिमम जो है ना 111.32 किलोमीटर होती है। तो कहाँ पे होगा सबसे ज़्यादा, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे जो होती है मैक्सिमम दूरी होती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की मैक्सिमम दूरी कितनी, तो 111.32 किलोमीटर। वहीं ध्रुवों की यदि बात किया जाए तो मात्र 0 किलोमीटर होता है। आगे देखेंगे, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है इंटरनेशनल डे लाइन, इसको थोड़ा सा समझना है। 0 डिग्री ये जो हमारा तिथि रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा से यदि हम पूरब की ओर आएंगे तो हमारा समय क्या होगा, बढ़ेगा। पूरब की देश की ओर जब भी जाएंगे तो समय बढ़ेगा, और पश्चिम की देश की ओर जाएंगे तो समय हमारा क्या होगा, घटेगा। ठीक, पीछे जाएगा। ये देखिए, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी को थोड़ी सी समझने की कोशिश करना है। ये लाइन जो हमारा दे रखा है ये 0 डिग्री जो है देशांतर लाइन है, इसी को हम मानक लाइन बोलते हैं। इस साइड की जो एरिया है इसको हम बोलते हैं पूर्वी देश, और इस साइड की जो एरिया होगा इसको कहेंगे हम पश्चिमी देश। और पूरब से यदि हम पूरब की ओर आते हैं तो यदि यहाँ पे मंडे हो रहा है, एक दिन आगे मंडे है, तो वहीं यदि पश्चिम की देश में जाएंगे तो एक दिन कम हो जाएगा, संडे कहलाएगा। ठीक है, तो यदि हम पश्चिम से पूरब की ओर आते तो एक दिन की हमें फायदा होगा, घाटा होगा। और यदि हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन की हमें नुकसान होगा। आगे देखिए,
यहाँ देखते हैं हम 180 डिग्री पूरब और पश्चिम देशांतर रेखा। 180 डिग्री पूरब व पश्चिम देशांतर रेखा, 180 डिग्री जो होता है ईस्ट और वेस्ट, 180 डिग्री देशांतर रेखा और इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको देखेंगे। 180 डिग्री देशांतर रेखा और इसी को हम 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। यदि हम पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं तो पश्चिम में यदि संडे है तो पूरब में एक दिन बढ़ जाएगा, मंडे हो जाएगा। यदि हम पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं देशांतर रेखा के उस पार, तो इधर यदि मंडे है तो एक दिन उधर जाएंगे तो घट जाएगा। अर्थात 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार करके यदि पूरब से पश्चिम में जाए तो एक दिन का लाभ होता है। यदि हम पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन का लाभ होगा, और पश्चिम से पूरब की ओर आएंगे तो हमें एक दिन की जो है ना घटा होगा, कमी होगा। आगे देखिए, 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम से जो है ना पूरब में जाए, 180 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम से पूरब में जाए, माने कि वेस्ट से यदि हम ईस्ट में जाए तो एक दिन का जो है क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन पूरब से पश्चिम में जाए तो एक दिन क्या होगा, हमारा गेन होगा, बढ़ जाएगा। अर्थात एक दिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ जाएगा। यदि हम पूरब से पश्चिम में जाएंगे तो एक दिन हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय जो है ना इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं थोड़ा सा। ये हमारा जो है ना तिथि लाइन है, 180 डिग्री या 0 डिग्री देशांतर रेखा कहिए। इधर से यदि हम देखते हैं तो 12 प्लस होगा। तिथि रेखा से यदि हम पूरब की देशों में आएंगे तो हमें प्लस में 12 घंटा होगा, और तिथि रेखा से यदि हम पश्चिम के देशों में जाएंगे, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, यदि होगा तो वहाँ पे 12 दिन की जो है ना लॉस होगी, माने कि 12 घंटा पीछे चला जाएगा। ये हमारा 180 डिग्री देशांतर रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा कहेंगे। 180 डिग्री को जो है ना मध्य रात्रि का देशांतर कहते हैं, और 0 डिग्री देशांतर रेखा यही है, उसी को हम 180 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। पर जो है ना यदि 12 PM हो रहा है तो उसे हम मिडनाइट कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक। आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें प्लीज़। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, और कहीं न कहीं 1 से 1.5 घंटे के वीडियो को 10 से 15 मिनट में हम लोग इसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं।